जी बच्चों, तो शुरुआत होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है, बहुत छोटी छोटी, जल्दी जल्दी फ्री करना चाहते हैं हम इसको, कि हमारे पास में ये एक्सप्रेशन है भाई, पावर टू वाली जो होगी ना वो क्वाड्रेटिक होगी। सिंपल सी बात ये है, जो पावर टू वाली है वो क्वाड्रेटिक है। अब इसमें इन्होंने ये भी लिख दिया कि भाई ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर ए जीरो हो गया तो पावर टू रहेगी नहीं, है ना? फिर तो पावर टू ही खत्म हो जाएगी ना हमारी। तो इसलिए जब भी आपको क्वाड्रेटिक देखनी है तो उसमें क्या है, पावर टू वाली होनी चाहिए। इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, नाम है नया, मे भी पहले भी पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये लीडिंग कोफिशिएंट है, और सी जो होती है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, उसे हम एब्सोल्यूट टर्म भी बोल देते हैं। अच्छा, बी को क्या बोलते हैं? ये लीनियर बना रही होती है। भाई लीनियर जब भी बोला जाए समझ लो पावर वन, तो जो पावर वन बनाए वो हमारी लीनियर, तो बी आपका लीनियर बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात आ रही है कि सर जीरो एक्स स्क्वायर करके एक्सप्रेशन बना के सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्वाड्रेटिक कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? बताओ भाई, ये क्वेश्चन आया मेरे ख्याल से सही, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नो, यस, नो, यस, नो, 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 यस, नो। तो मैंने केमिस्ट्री से पूछा था, उन्होंने कहा कि वो बैच के सारे बच्चों से पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे? अच्छा ठीक है, इनटू एल कह सकते हैं। सुनो भाई, आप ये देखो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और ज्यादा ज्यादा आप लोग सुपरमैन बनना चाहते हो तो ऐसे सोच लो, ठीक है? तो इस तरीके से भी हो जाएगा, कोई खास परेशानी की बात नहीं है इसमें। ठीक, इसके बाद में कि भाई अगर ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा, तो यहाँ भी कोई खास बात नहीं है। और क्या है, फिर ये ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये इन सब की नेमिंग वगैरह में मुझे लगता है कोई खास काम की बात इसमें है नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी चीजों पे आते हैं। अच्छा, क्यूबिक भी पता है आप लोगों को क्या नहीं पता? जल्दी जल्दी बताओ, क्या सारे बच्चे क्यूबिक जानते हैं कि नहीं जानते? क्यूबिक क्या होता है? यस नो, यस नो। फिर मैं उसी हिसाब से बताऊं ना, अगर आपको नहीं आता तो मैं समझाऊं फिर पूरी बात। अगर ये बात पता है आपको तो ठीक है, सारे बच्चे कह रहे हैं पता है क्यूबिक वगैरह, टेंथ में सबका रखा है हम लोगों ने। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक ये मेथड होता है हमारे पास, डी मेथड होता है। और डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आ भाई क्वेश्चन आ गया एक बीच में क्यूबिक के रिगार्डिंग, और आई थिंक क्वेश्चन सही आ गया है। ये दो या तीन बच्चों को तो आता होगा, बाकी मुझे नहीं लगता ये आता होगा। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को फिर क्यूबिक की बात। बच्चों, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट एंड नीड ऑफ इट? हाँ बताइए। सुनो भी, यहाँ देखो पहले। भाई देखो, क्यूबिक जो होता है ना बच्चों, जो क्यूबिक होता है उसमें तीन रूट्स होंगे, जितनी पावर उतने रूट्स। ओके आर्यन, वेरी गुड बेटा। देखो, जितनी पावर उतने रूट्स, तो इनका सम निकालना है। भाई इनका अगर आप सम निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये तो हो जाता है आपका माइनस बी अपॉन ए। फिर आ जाता है ये सी अपॉन ए, ये हो जाता है डी अपॉन ए। मेरे पास लिंक नहीं आई, फिर कहाँ से है बेटा? लिंक तो आपको ग्रुप में आया होगा। डिस्क्रिमिनेंट्स और रूट्स को आइडेंटिफाई करना है मेमोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये टेंथ में था वैसे, बिल्कुल। माइनस डी अपॉन, सॉरी, डी लगाना भूल गया, माइनस लगाना भूल गया। और अगर पावर और ज्यादा होगी तो, अगर और ज्यादा पावर होगी तो, अच्छा एक बात और है बच्चों, इसके साथ में ये जो, ये जो देखो, ये दिख रहा है आपको? ये, इसको बेटा शॉर्ट में सिग्मा अल्फा भी लिखते हैं, इसको शॉर्ट में
सिग्मा अल्फा बीटा भी लिखते हैं। और ये तो क्योंकि सिंगल है तो इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन इसको भी हम सिग्मा अल्फा बीटा गामा बोल देते हैं। इस बात की क्या सिग्निफिकेंस है जरा डिस्कस कर लूं मैं आप लोगों से। सुनो बच्चों, अगर मान लो ये क्यूबिक ना होके 5 पावर होती, हाँ लो 10 पावर बोल रहे बच्चे कहते हैं 10, अगर ये ऐसा कुछ होता, अब देखो ये जो बन रही है, ये देख रहे हैं आप। रुको मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा फ्लैश बताता हूँ, आप जरा इसे देखो। मुझे लग रहा है यहीं से शुरुआत करते हैं कि भाई एक तो होती है आपकी क्वाड्रेटिक, एक हो जाती है आपकी क्यूबिक, अब इससे अगली हो जाएगी बाई क्वाड्रेटिक, अभी अभी सब बताएंगे बच्चों, सब बताएंगे। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टाइम तो देखो लिखने में भी लगता है ना, थोड़ा सा टाइम तो मुझे भी चाहिए। अब ऐसे ही चलते गए मान लो 100 पावर आ गई, ठीक है A1 लिख लेते हैं अब, क्योंकि ABCD तो खत्म हो जाएंगी। मान लो 100 पावर आ गई, ठीक है, और इसे A0 लेते हैं, इसे A1 ले लेते हैं, इससे अगले को A2 ले लेते हैं, और लास्ट में क्या आएगा, A100 आएगा कि नहीं। भाई देखो, पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ रही है, पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 दिख रही है यहाँ पे। अगर मैं पावर 100 की बात कर रहा हूँ, अब तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे ख्याल से। भाई एक बार बताओ, आप जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर तुम्हें ये इक्वेशन के सारे फॉर्मूले आ गए तो दुनिया में कोई दिक्कत आएगी तुम्हें कभी भी? अगर तुमसे ये आ गया अगले 10 मिनट में, अगर मैं तुम्हें ये सिखा दूं सारा का सारा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। मानते हो ये बात? चलो, सबसे पहली चीज होती है बच्चों कि इसके रूट्स कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसके रूट्स होंगे कितने? तो बच्चों इसके रूट्स होंगे 100, क्योंकि जितने पावर उतने रूट्स। अब बहुत सारे हैं ना, तो इन्हें ऐसे लिखने आसान रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सम ऑफ रूट्स निकालो। दूसरा क्वेश्चन, दो की मल्टीप्लाई करके निकालो। अल्फा 1 की अल्फा 2 में करो, अल्फा 1 की अल्फा 3 में करो, अल्फा 1 की अल्फा 4 में करो, और जितनी भी दो की मल्टीप्लाई हो सकती है, अल्फा 1 की करते रहो, अल्फा 100 तक होते रहेंगे। फिर अल्फा 2 की भी करो, अल्फा 3 में, सब करते जाओ। कहाँ तक जा सकते हो? तो इतना सारा ना लिख के इसे लिख दो सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2, और ये जो सिंगल सिंगल लिए ना, इनको लिख दो सिग्मा अल्फा 1। इसका मतलब ये है कि सम कर दो एक एक रूट लेके, इसका मतलब ये है कि सम कर दो दो रूट लेके, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट करवा रहे हैं भाई साहब, अभी कैलकुलेट करवा रहे हैं। बच्चे कह रहे सर कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करवा रहे हैं अभी। अब तीन तीन ले लो, तीन तीन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसको आप लिख सकते हो सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 शॉर्ट। तो सिग्मा का मतलब है कि सम कर दो तीन तीन रूट लेके। और इनका तरीका बेटा बहुत आसान है। सबसे पहली बात यह है कि आप ये देखो, ये ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। अगर ये दो रूट है मतलब इवन नंबर है, दो की मल्टीप्लाई है, इवन नंबर है रूट, तो प्लस आएगा। यहाँ देख रहे हो तीन रूट है मतलब ऑड नंबर ऑफ रूट्स है, तो माइनस आएगा। हमेशा अपॉन में A0 आएगा,
हमेशा अपॉन में ए जीरो आएगा, ए नॉट आएगा। चेक कर लो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि नहीं होता। हमेशा अपॉन में ए आता है, हमेशा अपॉन में ए आता है, हमेशा अपॉन में ए आता है। और जब एक की बात चल रही है तो ए वन लिख दो, जब दो दो रूट की बात चल रही है तो ए टू लिख दो। बिल्कुल 100 होंगे। तीन तीन की बात चल रही है तो ए थ्री लिख दो। और 100 के 100 रूट की मल्टीप्लाई, 100 के 100 रूट्स की मल्टीप्लाई अगर निकालनी है तो भाई, क्योंकि ये 100 है तो प्लस आएगा, अपॉन में हमेशा ए नॉट आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए 100 आ जाएगा। जितनों की बात चल रही है वही ऊपर आ गया भाई। तीन तीन की बात चल रही थी तो ए थ्री आ गया, दो दो की बात चल रही थी तो ए टू आ गया, एक एक की बात चल रही तो ए वन आ गया, ए 100 की बात चली तो ऊपर 100 आ जाएगा। अब ये बताओ, 100 रूट्स, कितनी बड़ी बात। अब जरा क्वाड्रेटिक की बात करके देखें। सोचो, क्वाड्रेटिक को इस एंगल से सोचो, क्वाड्रेटिक को इस एंगल से सोचो। कैसे सोचे, ये ए जीरो है, ये ए वन है, ये ए टू है, इक्वल टू में जीरो है, इक्वल टू में जीरो है। ठीक, पहला रूट अल्फा वन, दूसरा रूट अल्फा टू। तो अगर मैं एक एक रूट लूं तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा वन। क्योंकि ये एक है, क्योंकि ये एक है तो माइनस आएगा, अपॉन में हमेशा ए नोट आएगा। और सबसे पहले वाला कौन है, ए वन आ जाएगा। जस्ट चेकआउट, क्या ये माइनस बी अपॉन ए आता है कि नहीं आता। इससे अगला अल्फा वन अल्फा टू, क्योंकि ये दो है तो प्लस आएगा, अपॉन में हमेशा ए नोट आएगा, क्योंकि दो है तो सेकंड आएगा। सिग्मा अल्फा वन प्लस अल्फा टू में नहीं आएगा। ये तो एकदम पैटर्न फॉलो करे तभी तो हमने बताया था। बेटा मैं कहाँ से खफा हो गया किसी से, मैंने चैट बॉक्स जरा ऑफ कर रखा था, जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैंने देखा नहीं क्या लिखा है आप लोगों ने। कुछ नहीं देखा मैंने, अच्छा बहुत सारे मैसेज हो गए तो मैं देख नहीं पाया। चलो, अब ये बताओ, क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। कुछ कुछ, अरे बहुत सारा मसाला बचा हुआ है अभी। ये तो चलो मैंने बातों बातों में क्लियर कर दिया है। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया इससे अब। भाई इससे आइडिया लग गया, हमें नहीं लगा। वाई और लीनियर पॉलिनोमियल, नाम रखा हुआ एक नोटेशन है और कुछ नहीं है बस। आनंद सिर्फ नाम रखा हुआ है। तुम क्वेश्चंस पे आना जल्दी जल्दी से बस। देखो, मैथमेटिक्स में हमें क्या फॉर्मूले पता है नहीं पता, नाम पता है नहीं पता, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें इससे सॉल्व करना आता है कि नहीं आता। तो हमें वहां पहुंचना है, कंसेप्ट पे चलना है हमें जल्दी जल्दी। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। भाई इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और डी क्या होता है ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है ग्राफ की। ग्राफ समझते हैं जरा जल्दी जल्दी से। ग्राफ की कहानी बड़ी मजेदार है। ठीक है, ग्राफ की कहानी समझाते हैं आपको, समझोगे आराम से। तो चलो मैं आपको फ्रेश समझाता हूँ, यहाँ समझो। देखो बच्चों, भाई जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी। ठीक है, अगर मैं इसे y मानूं और ये मेरा क्वाड्रेटिक है, तो बेटा फिर से वही बात आती है कि मैं आपके सामने केस लड़ रहा हूं। ठीक है, और अपनी अपनी बातें मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं, और आपको ये बताना है कि हाँ ये ओके है या नॉट ओके। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है,
थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था जीरो नहीं ए हो नहीं सकता, तो ए क्या हो सकता है, या तो ए पॉजिटिव हो सकता है या ए नेगेटिव हो सकता है। एग्री करते हो उस बात से? भाई ए पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है, इससे अलग तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, ओके। फ्रैक्शन भी है तब भी कोई बात नहीं भाई। आप ये बताओ, फ्रैक्शन होगा तब भी पॉजिटिव या नेगेटिव ही होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता फ्रैक्शन ही कह देगा भाई मैं पॉजिटिव नहीं हूँ ना मैं नेगेटिव हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक से मैं बात कर रहा था, है तो टीचर ही, तो वो उन्होंने मुझे एक अजीब बात बोली, मैं बिल्कुल एग्री नहीं हुआ उससे। उन्होंने कहा जीरो पॉजिटिव होता है। मैंने यार ये कैसी बात बोले, जीरो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? बोले वो पता नहीं क्या बात बोले, जब तुम देख लो इक्वल टू के साथ जीरो लिखा रहता है। अरे ये क्या बात है, नहीं वो तो नेगेटिव के साथ कुछ नहीं होता ऐसा। तो आप ये देखो, बेसिक बात ये है कि ए या तो पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा। और ये जो, हाँ ये जो है ना आपके पास में क्वाड्रेटिक, ये जो आपके पास में क्वाड्रेटिक है, आप इससे जब भी ग्राफ बनाओगे बेटा, जब भी इसका ग्राफ बनाओगे, 10 क्लास में भी था वैसे ये, तो इससे जो भी ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। और पैराबोला जो होता है वो आपके लिए दो तरह का है फिलहाल। जैसे क्या होता है, हम, अच्छा एक डाउट आ रहा है मेरे बच्चों, जरा एक बार पूछ लेते हैं। जीरो माइनस जीरो ही होते हैं सर, मेरा एक डाउट है, हम इक्वेशन में ए को कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं कंसीडर करते, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? नहीं कर लेंगे उसमें हम कॉम्प्लेक्स भी कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जीरो नहीं होना चाहिए बस। अभी हम क्योंकि रियल नंबर का पढ़ रहे हैं तो इसलिए रियल में है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स भी चलेंगे, कोई परेशानी नहीं है, उस पर भी बात करी जाएगी। फिर वो अभी एक फेज कंप्लीट है, दूसरा फेज चलेगा बाद। सुनो बेब, यहाँ से देखो, अब जो y इक्वल टू है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। अगर मैं एक्स स्क्वायर पे ही फोकस करूं तो दो पॉसिबिलिटी क्या है, कि भाई या तो ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा। ठीक है, या तो ए पॉजिटिव होगा या आपका ए नेगेटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ बनता है अपवर्ड्स पैराबोला, और अगर नेगेटिव होता है तो बनता है डाउनवर्ड्स पैराबोला। ओके, ये बात क्यों है ये भी बताया जाए, आप मतलब वैल्यू रख रख के निकाल सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ। मान लो आप ये देखो, आपने x की जगह वैल्यू रखनी शुरू करी। अभी जीरो लिखोगे तो जीरो आएगा, वन लिखोगे वन आएगा, टू लिखोगे फोर आएगा, माइनस टू लिखोगे तब भी फोर आएगा, माइनस का थ्री लिखोगे तब भी नाइन आएगा, थ्री लिखोगे तब भी नाइन आएगा, माइनस का 15 लिखोगे तो भी 225, मतलब प्लस का ही आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो अगर अगर अभी बता रहे थे, तो अगर हम इस ग्राफ को बनाए, तो आप ये देखो, अगर हम इस ग्राफ को बनाए तो देखो जीरो से जीरो आ रहा है, वन से वन आ रहा है, टू से फोर आ रहा है, माइनस वन से भी वन आ रहा है। तो इनको ज्वाइन करते जाओ, आपका ग्राफ ऐसा बनता जा रहा है। अब ये बताओ भाई, जब एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर से किस तरह की वैल्यू आ सकती है? स्क्वायर से दुनिया में कैसी वैल्यू आ सकती है हमेशा? या तो स्क्वायर से पॉजिटिव आंसर आते हैं या जीरो आता है, और तो कुछ नहीं आ सकता, जीरो आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। तो आप देखो जीरो भी आ गया, ठीक है, जीरो भी आ गया, और आपका ये पॉजिटिव आता जा रहा है। अब x की जगह माइनस की वैल्यू रखो तब भी पॉजिटिव आएगा, प्लस की रखो तब भी पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका क्या है, ये अपवर्ड्स ही होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कितना जाएगा कुछ नहीं पता, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी रख दो। अब इन्फिनिटी रख नहीं सकते वैसे, तो आएगा तब भी इन्फिनिटी पॉजिटिव ही आएगा। और लो माइनस का इन्फिनिटी रखो तब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये कभी नेगेटिव आ ही नहीं पाएगा, तो ये ऐसे ऊपर तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, हाँ। अब अगर मान लो ऐसा होता तो, अब आप ये सोचो बच्चों, स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है?
स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। अब अगर इसमें 0 में माइनस की मल्टीप्लाई करी तुमने तो ये तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन 0 माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगा। तो अब y से जो आंसर आएंगे या तो 0 आएंगे या नेगेटिव आएंगे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नॉट डिटरमिनेंट, बेटा ये लिमिट में समझाएंगे, अभी आया नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 6 महीने बाद आएगा ये लगभग। यानी ग्राफ एग्जैक्ट पलट जाएगा 0 के अबाउट, यस। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये ऊपर जा ही नहीं सकता। भाई आप ये सोचो कि मैं माइनस एक्स स्क्वायर से पॉजिटिव वैल्यू ला दूं, भाई नहीं आ पाएगी कभी भी, क्योंकि पॉजिटिव आए कैसे, पॉजिटिव लाने के लिए स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए, स्क्वायर नेगेटिव आएगा नहीं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड्स पैराबोला बन जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई बात में दिक्कत, सब ओके यहाँ तक? आयोटा वाली बातें बाद में आएंगी, अभी नहीं। कॉम्प्लेक्स रूट बाद में आएंगे, आ जाएंगे बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 क्लास बाद ही आ जाएंगे, ठीक है। डन है, चलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ पैराबोला ही होंगे जी भाई साहब, बिल्कुल। क्वाड्रेटिक के ग्राफ हमेशा पैराबोला होंगे। अब जैसे मान लो, एग्जांपल लो बेटा, एक एग्जांपल देते हैं आपको, और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हमारे पास y लिखा हुआ है जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है, चलो इसका ग्राफ बनाएंगे। बट मैं क्या कह रहा हूँ, जरा इसे ऑब्जर्व करो एक बार। हमारे अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर के साथ, हमारे अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्योंकि पॉजिटिव है तो ये ग्राफ अपवर्ड्स पैराबोला ही बनेगा, यस और नो बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देखो क्या लिख दिया, ये हो गया मेरे पास x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी या प्लस आएगी। ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी। और इसमें क्या प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस हो रहा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 आएगा या उससे ज्यादा ही आएगा, 1 से ज्यादा आएगा कुछ। ये एग्री है, एग्री करते हो भी इस बात से? तो अब मेरे पास में क्या है कि जो y की वैल्यू आएंगी ना, जो y की वैल्यू आएंगी वो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, सबसे छोटी वैल्यू, भाई 1 से छोटी तो कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। 0 रखने पे 1 आएगा, ठीक है। मेरा 0 रखने पे क्या आएगा, 0 रखने पे 1 आएगा, नहीं, -1 रखने पे, सॉरी। सबसे छोटी वैल्यू मुझे इसकी कब मिलेगी, भाई इसकी सबसे छोटी वैल्यू कब मिलेगी, जब मैं x की जगह -1 लिखूंगा। आप ये बताओ, अगर मैं x की जगह -1 लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं x की जगह -1 लिखूंगा तो तभी तो ये 0 आएगा मेरा। ओके है कि नहीं ये बताओ बात। स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है, और वो कब होती है, जब मैं x की जगह -1 यहाँ पे लिखूं। तो -1 लिखने पे, -1 लिखने पे, x की जगह -1 लिखने पे मेरा आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और x की जगह 0 लिखने पे आंसर क्या आएगा मेरा, 2 आ जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ ऐसा 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 बनेगा। इसे बताओ क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं उसके हिसाब से चलूं फिर आगे।
ये ग्राफ ऐसे कैसे बना, क्या इसका आइडिया लग रहा है आप लोगों को या नहीं लग रहा? पक्का पक्का बताओ। जिसको दिक्कत है मुझे जल्दी से बता दो, मैं उसे आगे से समझा देता हूँ अभी। कोई परेशानी नहीं है। अरे ग्राफ शिफ्टिंग बाद में सिखाएंगे वरुण, अभी नहीं। शिफ्टिंग भी सिखाएंगे, सब बताएंगे। तुम्हें याद है, ये अच्छी बात है। अच्छा, नो वाला बच्चा बता दो भाई, जिसको नहीं आया समझ में, जल्दी से बता दो। मैं बता देता हूँ फिर से। एक बच्चे ने नो भी करा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक बात क्लियर हो गई है। क्या? भाई एक बच्चे का ऑब्जेक्शन है, मैं उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करूंगा जरा। और बहुत बढ़िया ऑब्जेक्शन है उस बच्चे का। बच्चा ये कह रहा है, सर आपने जो ये लिखा हुआ था ना, ध्यान से सुनना जरा। वो ये कह रहे हैं कि जो आपने ये लिखा था, जो हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे बनाया था, इस बात को याद रखना, जो भी आने वाली है बात इसे लिख लेना रजिस्टर में। जो डाउट पूछा गया है वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कहते, वो बच्चा कह रहा है कि भाई मैंने सर इसका डी निकाला, डी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, डी नेगेटिव आ रहा होगा, कोई बात नहीं। अब सुनो जरा कहानी इसकी। ये मेरे पास ये मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। बात नंबर एक। मैं इसमें मैं इसमें पॉइंट ढूंढ रहा हूं। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे y की वैल्यू 0 हो रही है? देख के बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ। कहीं पे कोई भी पॉइंट ऐसा मिल रहा है जब y की वैल्यू 0 हो रही है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हे ईश्वर, मेरी y की वैल्यू 0 कर दे कैसे भी आज। कोई भी जगह बोले, मैं कहीं भी x ले जाऊंगा। x की टेंशन नहीं है, मुझे y 0 चाहिए बस। क्या ऐसा हो पा रहा है? इसका मतलब इसका मतलब बच्चों, x की किसी भी वैल्यू को रखने पे ये 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका कोई रूट नहीं है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पर एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका कोई रूट नहीं आ रहा। रूट का मतलब क्या होता है? इसमें x की वो वैल्यू रखो जिसे रखने पे 0 आ जाए। ऐसी कोई वैल्यू हमें मिल ही नहीं रही। इसका मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर अपवर्ड्स पैराबोला हो और वो हमेशा पॉजिटिव हो, नोट करते रहना, देखो ये बात, वो हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि ये अपवर्ड्स है इसलिए ए की वैल्यू भी पॉजिटिव थी। आपका ए पॉजिटिव है, आपका वाई हमेशा पॉजिटिव है, तो ऐसे हालात में डी हमेशा लेस देन 0 आएगा, क्योंकि कभी भी इसका कोई रूट नहीं मिल पाएगा। रूट मिलने के लिए y का 0 होना जरूरी है। अगर ये 0 ही नहीं हुआ किसी भी वैल्यू से, तो इसका मतलब इसका कोई 0 नहीं है, और अगर इसका कोई 0 नहीं है, इसका मतलब इसका कोई रूट नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ जल्दी से बच्चों। x प्लस 1 को 0 रखें, वर्टेक्स आ जाएगा, वो x एक्स को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसे, हाँ ठीक है। ये शो दो, तुम कर रहे हो सही है। डाउट किसका? तुम्हारा ही डाउट है, और किसका डाउट था? अनंत। तो ये सर क्वेश्चन ही खराब है? नहीं, क्वेश्चन खराब नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत काम का है बेटा। लेकिन ये देखो कि ये कंडीशन आ गई है आपके पास स्पेशल, कि अगर अपवर्ड्स पैराबोला है, हाँ कॉम्प्लेक्स रूट चलेगा बेटा, बताएंगे कॉम्प्लेक्स रूट पे भी आएंगे। अगर अपवर्ड पैराबोला है, y हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0 है, तो d की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ।
अरे बच्चे तो हाँ ऐसे ही। ये बताओ, अरे यहाँ पे हालात खराब चल रहे हैं, पहले यहाँ की क्लियर करो, बच्चों को बाद में देखेंगे। ठीक है। अब लेकिन एक बात और भी है बच्चों, एक बात और है, अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा, देखते रहना तुम, कहीं फंस मत जाना इसमें। डाउनवर्ड पैराबोला है मान लो, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब ये है कि ए की वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये डाउनवर्ड है। प्लस अब आप ये देखो कि इसमें y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, देख रहे हो, जैसे वहां पे y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव थी, यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। और यहाँ भी मैं कोई भी ऐसी जगह नहीं ढूंढ पा रहा जब मेरे y की वैल्यू जीरो होगी। क्या ऐसी कोई आपको जगह दिखाई दे रही है जब y की वैल्यू जीरो होगी? बताओ। y की कोई वैल्यू जीरो नहीं है, दैट मीन्स इसका भी कोई रूट नहीं है। तो कंडीशन दो, अगर डाउनवर्ड पैराबोला है और y हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि a नेगेटिव था, तो d भी हमेशा लेस देन जीरो होगा। इज दैट ओके नॉट ओके? अब तुम थ्योरी से थोड़े से पक गए होंगे तो मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, ये थ्योरी चलती रहेंगी, बहुत सारी है इसके अंदर। हाँ। शिवम कह रहे यार यही नहीं समझ में आ रहा डी पॉजिटिव कब आएगा फिर। चलो मैं डी पॉजिटिव का ग्राफ बना देता हूँ। देखो, होता यह है बच्चों, तीन पोजीशन हो सकती है, या तो ऐसे जाएगा, या ये टच करता हुआ निकल जाएगा, या ये इंटरसेक्ट करता हुआ निकलेगा। अब ये जो वैल्यू है ना, यहां पे देखो आप, यहां ये डी अगर जीरो होता है तो उसका सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट करता है, अगर डी पॉजिटिव है दो, हाँ, ठीक है, ठीक बात है, यस आपकी बात सही है। और यहां देख रहे हो, यहाँ एक ही रूट आ रहा है, यहाँ पे एक ही रूट आ रहा है, तो हम ये बोल देते हैं टू यूनिक रूट, या आप इक्वल रूट्स बोल देते हैं। यहाँ अल्फा अलग आ रहा है, बीटा अलग आ रहा है, और यहाँ पे ना अल्फा आ रहा है ना बीटा आ रहा, तो दिस कंडीशन इज डी लेस देन जीरो, ये आपका डी इक्वल टू जीरो, और ये है डी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ दो रूट मिल गए आपको, इन दो जगह पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट नहीं है बेटा, हम ये कहते हैं इक्वल रूट्स है। एक्चुअली बोला ये जाता है, इक्वल रूट्स बोले जाते हैं, एक रूट नहीं होता, रूट दो ही होते हैं, दोनों इक्वल आ जाते हैं। ठीक है। वन में रियल का आंसर नहीं आ रहा, हाँ वन में रियल आंसर नहीं आया। ठीक है। और अगर बात की जाएगी लेस देन जीरो की, मैं क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ जल्दी से। तो डाउनवर्ड्स पैराबोला कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे, इन तीनों ही जगह पर ए लेस देन जीरो है। ऊपर वाले तीनों ग्राफ में ए ग्रेटर देन जीरो था, डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे हर जगह पर आप देखो, यहाँ पे हर जगह y नेगेटिव है, यहाँ पे एक जगह पॉजिटिव जीरो है, बाकी सब जगह नेगेटिव है, और यहाँ पे कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है। एक बात और साथ साथ बीच में बता रहा हूं कि डाउनवर्ड पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, मिनिमम नहीं निकाल सकते, इसके गिरने की कोई लिमिट नहीं है कहां तक जाएगा ये। तो इसकी नीचे वाली वैल्यू को भी नहीं निकाली जा सकती, इसकी यहाँ वाली वैल्यू निकाली जा सकती है। हाँ, और जो अपवर्ड्स पैराबोले होते हैं उनकी मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, क्योंकि ये ऊपर तो चलते ही रहेंगे, कहां तक जाएंगे पता नहीं, तो इनका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो निकाला जा सकता है।
बताएंगे अभी उससे भी, अभी बताएंगे, थोड़ा परेशान हो जाएंगे बच्चे शुचि। ठीक है यहाँ तक, ओके। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो भाई खेल शुरू करें यहाँ से। दिल थाम के बैठ जाओ, ये सारी बातें हो गई हैं क्या, जितनी भी मैंने आपको बताई है ये सब हो गई है, ये नोट कर सकते हो भाई ये वाली बात, अभी लिख लो फॉर द टाइम भी, समझाऊंगा मैं इसे, ये लिख सकते हो आप लोग, ये वाली बस इसे लिख लो, बाकी मैं बताऊंगा आपको, जस्ट नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, दे रहे हैं अभी क्वेश्चन, बच्चे उत्साहित हो रहे हैं, कह रहे क्वेश्चन दो हमें, अभी दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लीजिए भी, शुरुआत कर देते हैं, खेल शुरू होता है यहाँ से। बताओ भाई, शुरुआत आ गई आपके साथ। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पढ़ी है हम लोगों ने, तो बस आपको ये बताना है इसके दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, रियल होंगे, ये नन है, नन ऑफ दीज होंगे, कुछ पता ही नहीं क्या। ओके श्योर है बेटा, बहुत बढ़िया नमन। हम्म, नमन लॉजिक दो अपना, भाई मेरे ख्याल से इसे करा ही देता हूँ है ना, ये कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है तो बता दो, बाकी मैं बता देता हूँ, सुनो। मोर देन वन आंसर पॉसिबल है, नो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो भाई हमारे 11th का नमन, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बता देते, नमन का आंसर सही आ गया है, बाकी अभी बता देते हैं आपको। सुनो भाई सुनो, क्वेश्चन देखो आपके सामने ये है, तो इसे हमने करा सिंप्लीफाई, ठीक है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं मैं, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर मिलके हमारे पास कितना बन जाएगा, 3x² आ रहा है, bx और भी कहीं आ रहा है, और cx भी आ रहा है कहीं पे हमारे पास, cx भी आ रहा होगा और दो जगह। शिवम जैसे बता रहे हैं ऐसे ही होगा ये, ठीक। तो हमारे पास ही आ गया 3x², और अगर मैं माइनस का 2x कॉमन लूं, तो मेरे पास आ रहा है a+b+c, और आ गया a b b c c। ये कैलकुलेशन करने में तो किसी को दिक्कत आएगी नहीं। अरे 1980 के बाद की बात नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो मैंने लिख रखा है इस पे, ऐसी बात। ठीक है, अब देखो हमें रूट्स का पता लगाना है, तो रूट्स का हमेशा पता किससे लगता है, डी से ही पता चलता है ना। तो डी कैसे निकालोगे, डी क्या होता है आपके पास, b² - 4ac। ठीक है, तो b² करो,
माइनस का 4 आया, 3 आया और C आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब इसे और सिंप्लीफाई करें, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और 2c। 4 कॉमन आ चुका है तो इसलिए माइनस का 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3c। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जी सही है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का c है। और बच्चों देखो, सजेशन तो ये है कि इसे याद रख लो। और आता कैसे है, एक बात तो मैं बता दूंगा, आगे आप हमेशा याद रखना इसको, कि ये जो ऊपर लिखा है ना, ये 1/2 करके ये आ जाता है। कैसे आ जाता है इसे देख लो आप, अलग से बता देता हूं मैं आपको इसे। ठीक है, क्या था, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई करो पहले तो। ये वाली कैलकुलेशन हमेशा रटी होनी चाहिए, सिर्फ एक बार बताई जाएगी, आगे आप लोगों से डायरेक्ट यूज करवाई जाएगी हमेशा। और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो ए स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर यहां लिख लिया, एक ए स्क्वायर और लिख लिया, 2 बी स्क्वायर लिख दिए जी। ठीक है, फिर एक सी स्क्वायर लिख दिया, माइनस का 2ab लिख दिया यहाँ पे, 2bc लिख दिया यहाँ पे और 2ca लिख दिया हमने यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस सी का होल स्क्वायर। पता चल गया कैसे आया ये। ठीक है, ओहो, तो हमारा वो जो सारा का सारा तो सॉल्व करके क्या आया था, डिलीट हो गया गलती से। हमारे पास आया था ये। अब ये बताओ, ये भाई स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो या तो बहुत बुरा हुआ तो जीरो हो जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव आएगा। तो डी की वैल्यू आपकी कैसी आ रही है, डी आपका आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स हो जाते हैं आपके रियल। बताओ भाई, क्या ये समझ में आया है कि नहीं आया। हाँ, वो वाला बच्चा बताओ जल्दी से। बेटा पहले वहां पे ना बाहर 4 था, और इस आइडेंटिटी की वजह से 1/2 आया था, तो 2 से कैंसिल होके 4 आपका 2 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये करोगे तो आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, करवा दें ये वाला। चलो ये भी करा देते हैं, एक आसान क्वेश्चन। आप देखो ये मॉडुलस है ना,
तो मॉडुलस को हमने क्या करा, y मान लिया। अच्छा आप करोगे, करो 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 भाई, मॉडुलस ऑफ x को हमने y मान लिया। हाँ नमन बढ़िया बेटा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, या y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। y का मतलब कितना है, मॉडुलस x। y का मतलब कितना है, मॉडुलस x। x की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। यहाँ से कितनी आ गई, +-1। तो रूट्स कितने आ गए, 4 रूट्स। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई बच्चा इसमें अनकंफर्टेबल हो, बताओ जल्दी से। नो वाला बच्चा कौन, अरे नो किसने करा है, मोड हटाओ +-, नो किसने करा है? जल्दी बताएगा कोई बच्चा। सब मतलब अगर मॉडुलस, अच्छा शिवम क्यों, क्या दिक्कत आई बेटा, बताओ जल्दी से। अगर मॉडुलस लगा है तो वो रूट्स के डबल कर देगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, कर देगा, क्योंकि दो कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी ना उस पे। अच्छा कंफर्टेबल नहीं होना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ बस। कंफर्ट भी धीरे धीरे बनेगा बेटा, बस इतना ही होगा। बेटा देखो कंफर्ट तो बनता ही नहीं है, इनफैक्ट आराम आराम से बहुत टाइम लगता है कंफर्ट बनने में। ये क्वेश्चन करोगे, छोड़ो ये मत करो, ये वाला करते हैं। धीरे धीरे बनेगा कंफर्ट बेटा, अभी पहली क्लास है, क्वाड्रेटिक जैसा टॉपिक है, बस समझ लो अपनी है बेटा, बना के रख लिए क्वेश्चन आपके लिए। चलो सुनो भाई, क्वेश्चन पढ़े एक बार आराम से बच्चों। ये कहते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा रूट्स है इक्वेशन के, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो आप बताओ इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। इसका सॉल्यूशन बड़ा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है, और एक बड़ी अच्छी अप्रोच आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो सुनो आराम से समझना बेटा, आराम से देखो, आता है तब भी, नहीं आता है तब भी, ठीक है, इसे इजीली समझो। भाई हमने ये माना कि इसके रूट्स क्योंकि अल्फा और बीटा है, तो x-a, अनंत तुम्हारी वाली बात आएगी बेटा जो तुमने पूछी थी आज। हाँ नमन सही है बेटा आंसर, ठीक है। ये है मेरे पास में, ठीक, ये है ना क्वाड्रेटिक, ये मेरी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसके रूट्स, क्योंकि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो ये होगा x-अल्फा और x-बीटा के इक्वल। इस बात से एग्री, भाई ये मेरा फर्स्ट स्टेप और ये मेरा सेकंड स्टेप, एग्री करते हो इस बात से, करते हैं। तो x-a और x-b इक्वल टू होगा x-अल्फा, x-बीटा और प्लस c के इक्वल। तो बच्चों आप ये बताओ, इस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है भाई, ये एक क्वाड्रेटिक है या नहीं,
और क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं? जैसे अभी अभी हमने इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या लिखे, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। तो इसके लेफ्ट साइड को देखो, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट आपको क्या नजर आ रहे हैं? क्या इसके रूट आपको ए और बी नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक कैसे बन रही है, पहले रूट और दूसरे रूट की मल्टीप्लाई से। तो ए और बी इसके हमारे रूट हो गए। ये आपको थोड़ा सा समझ में आया बेटर? बताओ जल्दी से। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार और। भाई, जीरो की जगह रूट्स रखने का लॉजिक, जीरो रूट एक ही बात होती है। हाँ, मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, इन्होंने कहा था अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है। ठीक है, आप एक बात बताओ बच्चों, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो इसके रूट्स कौन कौन होंगे? वन और टू होंगे, क्योंकि वन और टू को रखने से ये जीरो आता है। तो क्या हम इसको x माइनस वन और x माइनस टू लिख सकते हैं? जो रूट्स होते हैं वो ऐसे लिख लिए जाते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना? तो कोई भी क्वाड्रेटिक जो होती है वो उसके रूट्स की मल्टीप्लाई वाले लीनियर फैक्टर के इक्वल हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, तो सी को इधर ले आए तो ये क्वाड्रेटिक हो गई, क्योंकि इसके रूट्स इन्होंने दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो ये x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा के इक्वल हो जाए। ओके, यहां तक बात। अब मैं माइनस सी को दूसरी साइड ले गया। अब इधर देखो, राइट हैंड साइड में एक नई क्वाड्रेटिक बन गई। अच्छा, मैं इस क्वाड्रेटिक को क्यों बना रहा हूं? क्योंकि इन्होंने इस क्वाड्रेटिक के बारे में पूछा है कि इसका पता लगाओ। ठीक है, तो हम इस क्वाड्रेटिक पे फोकस करने लग गए, और ये तो ऑटोमेटिकली एक्स माइनस बी आ रहा है। दैट मीन्स ये मेरे ए और बी हो गए रूट्स। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। हाँ, तेजस्वनी, क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, जल्दी बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ, यस, तुम बताओ क्या कह रहे हो? हाँ, बोलो बेटा, बोलो बोलो। अब देखो जरा हालात कैसे हैं इसके। आप जरा क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन की नजाकत को पकड़ना। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे सेकंड के इक्वल भी तो कर सकते हैं। एक मिनट, हम देख लेते हैं क्या कह रहे हो आप। फर्स्ट को सेकंड के इक्वल रख सकते हैं। हाँ, तो रखोगे, लेकिन माइनस सी और प्लस सी आ जाएंगे, वो भिड़ जाएंगे आपस में, वो कैलकुलेट ही नहीं होने देंगे एक दूसरे को। चेक करो, एक में प्लस सी आ रहा है और एक में माइनस सी आ रहा है। इस क्वेश्चन की खूबी वो है, प्लस सी और माइनस सी जो तुमने ऑब्जर्व करी है, बट साइन को ध्यान नहीं रखा है अभी। आप ये देखो कि अगर हम इसे इधर ले जाते हैं, हाँ ठीक है, अगर आप इसे ले जाओगे इधर, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? हम इसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक जगह प्लस सी और एक दूसरी जगह माइनस सी है। और फिर हमें इसके रूट्स चाहिए सेपरेटली, तो इसके रूट्स क्या होंगे? एक्स माइनस एल्फा वन और एक्स माइनस एल्फा टू। अब आपको एल्फा वन एल्फा टू कंपेयर करके किसके इक्वल आ रहा है? इसके आ रहा है, तो एल्फा वन की वैल्यू ए आ गई, दूसरे की बी आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बहुत मौके मिलेंगे इसमें। आप यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी।
भाई हालात ये हैं कि ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, और ये एक क्वाड्रेटिक है। भाई मेरे कहने से मत मानो क्वाड्रेटिक है, आप खुद देखो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब हाँ निकालना क्या है, इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है बेटा। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ये कह रहे हैं कि इसके रूट रियल और डिस्टिंक्ट है, आपको बताना है इज दिस ट्रू और फॉल्स। तो मैं समझा देता हूँ कि समय तो हमारे पास कम है। ओके, यस, वेरी गुड, बढ़िया। भाई देखो, हमारे पास एफ एक्स है। ओके, मैं देखता हूँ भाई सब बच्चे अपने अपने आंसर दे रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर चैट को ऑफ करके तब एक साथ देखूंगा आंसर। हमारे पास ये एफ एक्स दे रखा है बच्चों। देखो क्वेश्चन को करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं आपको सारे सोचने के तरीके सिखाना चाहता हूँ, सारे, और कम से कम वो जरूर सिखाना चाहता हूँ कि कि जो मेथड हम लोग कभी जनरली यूज नहीं करते। ठीक है भाई, ये क्वाड्रेटिक है, पक्की बात। और एक्स स्क्वायर को सॉल्व करें अगर हम, तो 2x आएगा, x आएगा, तो यहां से 2x स्क्वायर आएगा, और x इंटू एक्स करने से x स्क्वायर आएगा। तो पक्की बात है कि ये 3x स्क्वायर आ रहा है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो मेरा पैराबोला अपवर्ड्स बनेगा ही बनेगा। इस बात में किसी को कोई ऑब्जेक्शन मेरे को नहीं लगता होगा। ठीक है देवांशी, सही आंसर बेटा, इस बात पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि अपवर्ड्स पैराबोला बनेगा, क्योंकि ए की वैल्यू आपकी 3 आ रही है। ठीक, अब मैं ये सोचता हूं कि यार ए रखने पे सॉल्व करें क्या आ रहा है। अगर मैंने एक्स की जगह ए रखा, तो ये 0 आया, फिर मेरे पास ए माइनस सी आया, 2 आया, ए माइनस बी आया, भाई हिम्मत मत छोड़ना, बने रहना मेरे साथ, और ए माइनस डी आया। आप ये देखो, ए सबसे छोटा है, तो ए माइनस सी नेगेटिव आएगा, पक्की बात है, मानते हो? नहीं, ये तो 0 आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा? ये तो 0 आएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हो रही है। ये तो मजे आ गए हमारे। अच्छा, ए माइनस बी आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ए छोटा है बी बड़ा है। यहां से देखो, ए माइनस बी आपका नेगेटिव आएगा, और ए माइनस डी भी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव में 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो ओवरऑल कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, ये वाली बात क्लियर हो गई कि पॉजिटिव क्यों आ रहा है? बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी से। ठीक है, अब जरा एक काम कर लेते हैं, एफ बी भी निकाल के देख लेते हैं। अगर मैंने बी लिखा, तो बी माइनस ए आएगा, बी माइनस सी आएगा, और यहां 0 आएगा। ठीक है, ओके है ये बात। अब बी माइनस ए कैसा होगा? भाई बी माइनस ए होगा नेगेटिव या पॉजिटिव? बी तो बड़ा है, पॉजिटिव होगा। और बी माइनस सी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बी माइनस सी नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि बी छोटा है और सी बड़ा है। तो वैल्यू कैसी आई आपकी? ये नेगेटिव आ रही है। यहां तक ओके? बताओ जल्दी से बात, जल्दी जल्दी बताओ, ये ओके है कि नॉट ओके है? अब जरा एफ सी भी निकाल के देख लो, और एफ डी निकालो, जल्दी से बताओ एफ सी कैसा आ रहा है और एफ डी कैसा आ रहा है। एफ सी निकालेंगे, 0 आएगा, 2 आएगा, सी माइनस बी आएगा, सी माइनस डी आएगा, सी माइनस बी पॉजिटिव होगा, सी माइनस डी नेगेटिव होगा, ओवरऑल नेगेटिव होगा। डी की वैल्यू पुट करोगे तो डी माइनस ए आएगा, डी माइनस सी आएगा, यहाँ 0 आएगा, डी माइनस ए पॉजिटिव होगा, डी माइनस सी भी पॉजिटिव होगा,
बहुत बढ़िया यश, बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन। अब आप ये देखो, ए रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है जी, ध्यान से देख लेना। ए रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, बी रखने पे नेगेटिव आ रहा है, सी रखने पे नेगेटिव आ रहा है, और डी रखने पे पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉइंट ये आता है कि ये वाली लाइन यहां लगाई जाए, यहां लगाई जाए, या यहां लगाई जाए, तब फिट बैठेगी। भाई दो नेगेटिव वैल्यू चाहिए, दो पॉजिटिव चाहिए, और ये आपकी एक्स एक्सिस है। आपको याद आ गया ये कौन सा केस होता है? जब डी आपका ग्रेटर देन 0 होता है, तो रियल रूट भी होंगे और डिस्टिंक्ट रूट भी होंगे। बताओ भाई, क्या ये समझ में आया लाइन वाला चक्कर? बढ़िया बढ़िया यश, परफेक्ट। एक्स एक्सिस कैसे डिसाइड करा, बहुत बढ़िया। ओके, भाई देखो, एक्स की जगह ए लिखा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। फिर एक्स की जगह बी लिखा, नेगेटिव आ रहा है। फिर एक्स की जगह सी लिखा, नेगेटिव आ रहा है। एक्स की जगह डी लिखा, पॉजिटिव आ रहा है। एक और बात, किसी भी एक्स एक्सिस पर ए छोटा है, फिर बी बड़ा है, सी उससे बड़ा, डी उससे बड़ा, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर बी पे वैल्यू निकालनी है, फिर सी पे निकालनी है, फिर डी पे निकालनी है। डी पे पॉजिटिव आ रही है, सी पे नेगेटिव, बी पे नेगेटिव, ए पे पॉजिटिव, तो ए पे ऊपर बनानी पड़ेगा पॉइंट, बी पे नीचे पॉइंट बनाना पड़ेगा, सी पे कहीं नीचे बनाना पड़ेगा, और डी पे फिर ऊपर। अब दो बार ऊपर दो बार नीचे, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना आपके पास भी, और तो कोई स्कोप ही नहीं है, ग्राफ को ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। आप देखो ना, ए पे पॉजिटिव लेना है ऊपर, बी पे नेगेटिव लेना है नीचे। अब ए पे पॉजिटिव लेना है, बी पे नेगेटिव लेना है, तो क्रॉस करेगा ही करेगा। सी पे नेगेटिव लेना है, डी पे पॉजिटिव लेना है, क्रॉस करेगा ही करेगा। और अगर एक्स एक्सिस को दो जगह कट मार गया, तो इसका मतलब डी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, दो रूट्स आ गए। कट मारने का मतलब क्या है? कट मारने का मतलब क्या है? रूट्स का आना। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बता दो। कंसेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल? ये तो आज वही जो ग्राफ सिखाया था उसी से जोड़ा है ना हम लोगों ने। थक गए होंगे, बहुत है। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, थोड़े से। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से इतने काफी रहेंगे। वरुण तुम नहीं थकोगे, बाकी थक गए। ये बात सही कही देवांशी ने। मैथ्स कितना भी कर लो, मन नहीं भरता, ना पढ़ाने वाले का ना पढ़ने वाले का। हमारी 2 घंटे क्लास थी ना, हाँ भाई तुम तो थक ही गए, सही बात है, बात की बात है। चलो खैर, आगे कंटिन्यू करेंगे ये। अरे नमन देख लेंगे, हो जाएगा वो, अभी पहले तुम पढ़ते रहो। चलो अभी ये देखो, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। आज तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद दूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, इनमें जो आते हैं, ये थोड़ा मुश्किल दिन होता है, क्योंकि शुरुआत में ही ना बार बार नई नई चीजें आ रही है, कुछ नया ही चल रहा है, कुछ सोचने का तरीका बदल जाता है, ऐसा कभी सोचा भी नहीं है, तो मुश्किल आती है इसमें। तो इसलिए बेटा, आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, ये बड़ी बात है। अब ये हर दिन आसान होता चला जाए।